सारी जितनी आपकी लाइन है गोल्ड वाली, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सारा रेलवे का स्ट्रक्चर बनाया, ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट की, वो सारे अनस्टेबल हैं। ठीक है, वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें छोड़ के गए हैं कि भाईजान तुम लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते, फिर भाईजान एक धमाका आपके मुल्क में कराते हैं, एक धमाका हमारे मुल्क में कराते हैं और कहते हैं लड़ो। ठीक है, अब उनको तकलीफ ये है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गई। बिलीव मी, ठीक है, आप इसको छोड़ दें, हम जीते आप जीते, आपके गिरे हमारे गिरे, इस टॉपिक को साइड पे रखें। ठीक है, उनको तकलीफ अब ये है, ये जंग दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं, वही 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 गोरे। ठीक है, कल या परसों मेजर गौरव जो है उनका एक वीलॉग मेरी नज़रों से गुजरा और उसमें साहब बहादुर फरमा रहे हैं कि ये जो डिनर किया है आसिफ मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने डिनर जो किया है ट्रंप के साथ, इसकी पेमेंट हमने करनी है। हाँ जी, हमने डिनर की जो उन्होंने की है ना उसकी पेमेंट करनी है, और ये पेमेंट तो भाईजान आप भी करते आ रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया एयरफोर्स, ब्रिटिश इंडिया रेलवे, ब्रिटिश इंडिया कस्टम, हर चीज़ के साथ ब्रिटिश इंडिया, तो उसमें तो उस वक्त तो पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं था, तो आप लोग तो बढ़ बढ़ के उनको वेलकम कर रहे थे, आप लोग लेके आए ब्रिटिशर्स को। अच्छा, ब्रिटिशर्स क्यों आए ये भी आपको पता होगा, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं। आपकी सर्विस आर्मी की सिर्फ 5 साल की, इस पर पूरा मैं भी एक वीलॉग करूँगा। ठीक है, अब आ जाएंगे खैर टॉपिक के ऊपर। ब्रिटिश इंडिया जब यहाँ पे इंडिया में आए, वो क्यों आए आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऑटोमन के टाइम से आप अगर जाएं, मैं अफ्रीका गया। ठीक है, अफ्रीका में मैंने जाके जब वहाँ की आर्मी की, हालांकि हम उस काम के लिए नहीं गए थे, बट मैंने जब वहाँ पे आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा 250 साल 300 साल पुराना, तो मुझे नज़र आया कि यार ये तो बिल्कुल हमारी जैसी बैरकें हैं। रेलवे स्टेशन देखे तो लगा कि यार मैं तो किसी पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। पटरियों का स्टाइल, छतों का स्टाइल, सारा जो एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर गोरों के टाइम पर वही आर्चीज़, वही सारा कुछ, बिल्डिंग, एवरीथिंग। ठीक है, फिर पता चला कि जी विक्टोरिया लेक से, ठीक है, आपका जितना भी है दरिया जो आपका निकलता है, ये इजिप्ट का दरिया नील, ये जाता है इजिप्ट तक। ठीक है, अब इसके दरमियान में जितने भी मुल्क आते हैं उन सब में सोने की लड़ाई चल रही है। ठीक है, और अभी जो रिसेंट आप देख रहे हैं कि मुस्लिम मुल्क में 2 जो ग्रोह लड़ रहे हैं, वो भी उसी रूट में आता है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जो आपका है, इससे पहले तंजानिया और दारुसलाम, उसमें भी सोने के रोले हैं, और ये सारी जितनी आपकी लाइन है गोल्ड वाली, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सारा रेलवे का स्ट्रक्चर बनाया, ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट की, वो सारे अनस्टेबल हैं। ठीक है, वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें छोड़ के गए हैं कि भाईजान तुम लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। ठीक है, तो ये अब आ जाए, इस एक मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ। 1947 में ही ब्रिटिशर्स निकलते हैं आपके फ़लस्तीन से। ठीक है, और वहाँ पे इसराइल और फ़लस्तीन की ऐसी लड़ाई छोड़ के गए, आज तक सॉल्व नहीं हुई। अच्छा, अब ये इन दोनों लाइनों में आप देखें ब्रिटिशर्स की सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी मैं बताता हूँ ये सारा इकट्ठा कैसे होता है। अच्छा, फिर आप देखें जहाँ तक वो नहीं पहुँच सके तो उन्होंने शिप चलाए, और यूएई उन्होंने अपनी वर्कशॉप खोली शिप्स के लिए, कि जब उनके शिप इंडिया आएंगे, ठीक है, ट्रेन तो नहीं आ सकती थी ना, वो जो चलाई थी बड़ा लंबा रूट पड़ता था, डाकू पड़ते थे, सारा कुछ, तो उन्होंने शिप चलाए, तो उनकी जो बंदरगाह रखी जहाँ पे रिपेयर होंगी शिपों में, कोई फूड भरा जाएगा, लेबर चेंज होगी, सारा कुछ जो भी एक जंक्शन होता है, एक मेन स्टेशन होता है, वो यूएई को रखा। यूएई को तो पता ही नहीं था उस वक्त कि हमने दुबई बन जाना है भाईजान। 1911 से मैं 70-80 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 100 साल कर लें। ठीक है, अब उस ये बीच में आ गया। ठीक है, अब इधर से आप आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, आपके एरिया में लैंड करती है ना। कराची में तो नहीं आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, आपके एरिया में आई थी। आपने अपना नाम जोड़ा साथ, ब्रिटिश इंडिया एयरफोर्स, ब्रिटिश इंडिया आर्मी, ब्रिटिश इंडिया ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, क्यों? आपकी साइड पे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उसने बनाया ब्रिटिशर ने, इधर उसने पुल बना दिए भाईजान। आज से 300 साल पुराना पुल ऐसा है रेलवे का, हम आज नहीं बना सकते, स्टील का। ठीक है, स्टेशन ऐसे हम आज नहीं बना सकते, ट्रेनों की पटरियां ऐसी हम आज नहीं बना सकते, हमने स्टेशन बंद किए, नया नहीं खोला। तो ये सारा चक्कर था गोल्ड का, गोल्ड के पीछे वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, ना वो आपके लिए आए थे, ना वो मेरे लिए आए थे, हम दोनों को तो वो लड़ता छोड़ गए हैं। जैसे हम फ़लस्तीन और इसराइल लड़ रहे हैं, जैसे दरिया नील पे सारे मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। अब एक धमाका आपके मुल्क शहर में करता है दिल्ली में, दूसरा हमारे इस्लामाबाद में करता है कि लड़ो लड़ो। आपको और हमें लड़ाने के लिए ये बैठे हैं सारे।
इसमें आपने जो कल एक वीलॉग कर दिया कि ओ हो आसिम मुनीर तो फील्ड मार्शल बन गया, हमारा फील्ड मार्शल तो घर पे है, तो ये इनका फील्ड मार्शल एक्टिव क्यों है? ये हमारा मुल्क है, हमारा फील्ड मार्शल घर में बैठे, हमारा फील्ड मार्शल इनएक्टिव हो जाए, ये हमने फैसला करना है, ये हमारी असेंबली ने फैसला करना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हमें चारों तरफ से दुश्मन मिले, आपको नहीं मिले। आपका 70% तो समुंदर के साथ है, मौजें आपकी भाईजान, आप यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, हमसे ज़्यादा वर्क फोर्स तो आपकी इस्लामिक ममालिक में। हमने तो कभी रोला नहीं डाला कि ओ हो हमारा क्या होगा। तो जज्बात में आप ज़रूर आएँ, लेकिन इतना आगे ना लेके जाएं कि हम जो एक पीसफुली दोनों नेशंस रह के ग्रो कर रही थी, उस ग्रोथ की ला में रुकावट बने। अब मैं नेक्स्ट आपका वीलॉग देखता हूँ कि वो कैसा आता है, और अगर उसमें दोबारा आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं, ये सारा गेम प्लान क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहें एक्सपो न्यूज़ से और अपने बिजनेस को ग्रो करें। अल्लाह हाफिज़।